प्रोटोजोन से पढ़ रहे थे। और प्रोटोजोन में हम लोग क्या देख रहे थे, 4 तरह का प्रोटोजोन होता है। एक होता है एमीबॉइड होता है, ठीक है, एमीबॉइड। दूसरा क्या है सर आपको, है ना, एक हो गया आपको फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, इसी को जू फ्लैजिलेट भी कहते हैं हम लोग, जू फ्लैजिलेटेड भी इसको हम लोग बुलाते हैं। और तीसरा है आपको सिलिएटेड, सिलिएटेड। और चौथा लास्ट है स्पोरोजोन, स्पोरोजोन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। हम एमीबॉइड का कल बात कर रहे थे। एमीबॉइड का आज एग्जांपल जानते हैं, ठीक है। इसका 2 एग्जांपल है। एनसीईआरटी जान के आपको जो सबसे फेमस एग्जांपल वो नहीं दिया। एमीबॉइड के नाम में नहीं लग रहा है कि अमीबा एग्जांपल है उसका जी, ठीक है। तो अमीबा है ना, एमीबॉइड का ही एग्जांपल में आता है अमीबा, है ना, अमीबा प्रोटिस, इसका पूरा नाम यही है जी, अमीबा प्रोटिस। एक नया अमीबा भी है अमेरिका में जो इंसान के ब्रेन में घुस के इंसान का ब्रेन का न्यूरॉन सब खा रहा है जी, ठीक है। अमीबा कुछ और भी है। अमीबा का बहुत सारा टाइप है जी, ठीक है। जैसे भारत में जो पाया जाने वाला अमीबा कौन है, अमीबा प्रोटियस है। अमीबा प्रोटियस है ना, ये कॉमनली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कॉमनली कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसको भी आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं। एक मेरीन अमीबा भी होता है जी, ठीक है। अमीबा अमीबा जो होता है ऑल्सो, अमीबा आपको ऑल्सो लिव इन मेरीन हैबिटेट। तो आपको एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं दिया, हमें आपको एक बार बुक देखना पड़ेगा। आपको एक्वेटिक जो समुद्र में पाया जाने अमीबा है। लेकिन अभी एक बात लिख सकते हैं इसके लिए, इसके पास शेल होता है, इट कंटेन शेल, इसके पास कवच होता है जी, ठीक है। मतलब अमीबा बनाओगे ना, इसके चारों तरफ एक टेम्पोररी शेल होता है। शेल समझ में आ रहा ना, शेल और शेल वाल में अंतर होता है। हम इसके बारे में बताए थे, ये एक तरह का शीट होता है ये, ठीक है। और आपको क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक का बना होता है ये। और ये आपको टेम्पोररी होता है, इसको कुछ समय के लिए रखता है ये, उसका ये हटा लेता है इसको, ठीक है। समुद्र में पाया जाने वाले अमीबा के पास शेल होता है, ठीक है। ये शेल उसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तुमसे हम पूछ सकते हैं कौन सा अमीबा में शेल पाया जाता है, तो आपको मेरीन अमीबा में शेल पाया जाता है, ठीक है। और ये जो शेल जो होता है ना सर, ये बना होता है क्या, इसके अंदर में एम्बेडेड होता है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिकॉन, मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का बना होता है जी, ठीक है। देखो इस बुक में हमने 2 जगह सिलिकॉन शब्द का इस्तेमाल कर लिया। एक जगह का नाम क्या था आपको, एक था आपको इसका सेल, मतलब इसका सेल, उसका सेल वॉल था ना, हाँ डायटम्स का सेल वॉल, सही है, डायटम्स के सेल वॉल में था। और दूसरा क्या था आपको, एक था इसका अभी एक्वेटिक में है। बस एक बार रुक जाऊंगा, एक बुक लेकर आने दो जिसमें अमीबा के बारे में लिखा हो।
इसमें भी नाम नहीं दिए हुआ है। अच्छा हम लिखा देंगे। नहीं दिए हुआ है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि आपको अमीबा जो है ना, ये आपको दो नाम हो गया। एक है समुद्र में पाया जाने वाला अमीबा, और एक क्या है आपको फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला अमीबा। तो हम फ्रेश वाटर वाला पाया जाने वाला अमीबा का नाम बताएं, अमीबा प्रोटियस। इसका नाम हमको अभी नहीं पता, हम आपको कभी लिख ही देंगे इसका। ठीक है, अब एक दो और नाम सुनना है। ठीक है, एक नाम सुनना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना। देखिए आपको अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा है ना, अमीबा हिस्टोलाइटिका है ना, हिस्टोलाइटिका। देखो हिस्टोलाइटिका का हिंदी मतलब होता है कि जो टिश्यू को तोड़ सकता हो, टिश्यू को काट सकता हो, उसी को हिस्टोलाइटिका कहते हैं। और एक अमीबा का ऐसा प्रजाति है जो आपके गंदा खाना खाने से आपके शरीर में आएगा, और इसके वजह से काउच आपको डिसेंट्री, डिसेंट्री समझते हैं, लूज मोशन को कहते हैं ना, डिसेंट्री काउच करता है जी। ठीक है, ये सब लिखना है, ये सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, डिसेंट्री काउच करता है। और डिसेंट्री से हम लोग जो देखते हैं सर, ये क्या होता है सर, आपको एक तरह का आपको क्रैम्प आना, मतलब पेट में दर्द होना, लूज मोशन यानी कि फेकल मैटर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना, ये इसका आपको वजह होता है। ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। एक है आपको स्मॉल इंटेस्टाइनल पैरासाइट, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइनल पैरासाइट, है ना, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, जिसको आप कॉमन सेंस में डायरिया बोलते हैं। कभी सुनते हैं ना, डायरिया हो गया उसको, मतलब पानी उसके शरीर से बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, पानी की कमी हो जाता है, वाटर ज्यादा लॉस होता है फैकल मैटर के रास्ते से। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। तुम लोग समझ गए होगे ये, है ना, थ्रू कंटामिनेटेड फूड। या आपके शरीर में कैसे आता है, थ्रू कंटामिनेटेड, है ना, कंटामिनेटेड फूड के जरिए आपको ये आता है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा पानी या खाना खाने से ये आपको आपके शरीर में ये पहुंच सकता है। कौन, आपको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट, है ना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में आप एक और पॉइंट आता है सर, क्या ये दो हो गया। एक लास्ट है, एक एंट अमीबा कोलाई होगा। अब तुम लोग ध्यान देना, ये तुमको गलत करवाने के लिए जानबूझ के नीट इसका स्पेलिंग का इस्तेमाल करता है। एक और है, चौथा एग्जाम्पल अमीबॉइड, अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। इसका चौथा एग्जाम्पल क्या होगा, है ना, एक होगा एंट अमीबा, है ना, एंट अमीबा कोलाई। अब देखो यहाँ पे कोलाई जानबूझ के लिखा है ये, है ना, यहाँ पे कोलाई का स्पेलिंग कैपिटल से भी लिखा। मतलब तुमको हम ये समझाना चाह रहे क्या, कि तुमको लगेगा इसर्चिया कोलाई वाला, जैसे बैक्टीरिया में पढ़े थे ना हम लोग, इसर्चिया कोलाई। ठीक है, तो वही वाला स्पेलिंग यहाँ पे आपको लगेगा जी। लेकिन दोनों में आपको अंतर है, ये एक तरह का अमीबॉइड है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। तो ध्यान देना कि कौन बैक्टीरिया है या कौन कोलाई है, तुम इसका जीनस से पकड़ो। जान कि थोड़ा कॉमन नेम है ये वो तुम लोग ये नहीं समझना कि बायोलॉजिकल नेम लिखे हैं ऊपर वाला। ये एक एंट अमीबा कोलाई एक तरह का कॉमन नेम है, जो बताना चाह रहा है आपको ये एक एक मिनट रुको तो एंट अमीबा जो कोलाई जो देख रहे हैं, ये एक तरह का क्या सर आपको, ये एक तरह का आपको अमीबॉइड है। ये भी वही काउज कर रहा है, ये आल्सो काउज डिसेंट्री, इट आल्सो काउज डिसेंट्री, ये भी आपको डिसेंट्री काउज करता है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। इतना बात हो गया जी, अमीबॉय हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जू फ्लैजिलेट, मतलब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन सब पढ़ेंगे जी हम लोग। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में, है ना, इसको हम लोग मिस्टिगोफोरा के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या आपको, जू फ्लैजिलेट, जू फ्लैजिलेट, या इसी का एक और नाम है आपको मिस्टिगो मिस्टिगो मिस्टिगोफोरा के नाम से बुलाते हैं। मिस्टिगोफोरा जो देखते हैं, इसका एक नाम क्या हो गया, जू फ्लैजिलेट, है ना जी। जू फ्लैजिलेट जो देखते हैं सर, ठीक है, मिस्टिगोफोरा या जू फ्लैजिलेट, इसमें क्या खासियत देखते हैं, ठीक है, इसमें ये खासियत रहता है सर, ठीक है, कि ये इसके पास यूनिफ्लैजिला कंटेन, यूनिफ्लैजिला। ये ऑब्वियसली तुम्हारे बॉडी फ्लूइड में या नहीं तो ब्लड में, यानी कि बॉडी फ्लूइड फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट या तो और बॉडी फ्लूइड में, आपके शरीर में तरल चीजों के साथ ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन लोगों के कुछ बच्चे पैरासाइटिक भी होते हैं, और
है ना, ये आपको होलोजोइक भी होते हैं, मतलब फ्री लिविंग भी होते हैं इन लोगों में, मतलब जो अपना आजादी से जिंदगी जीने वाला, और पैरासाइटिक भी हो सकता है जी, ठीक है। अब पैरासाइटिक होगा तो किस तरह का पैरासाइट होगा, तो इंडो पैरासाइट होगा, शरीर के भीतर रहने वाला पैरासाइट है ना जी। ये अंदर अंदर की तरफ से रहता है, ये कौन, जू फ्लैजिलेट्स के बच्चे जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, है ना, कि इन लोगों में हम लोग क्या देखते हैं, ये लोग आपको तरह तरह का बीमारी काज कर सकता है, नहीं तो ये अपना एक नॉर्मल लाइफ से भी जी सकता है। इसमें आप एग्जाम्पल पे आइए जी, ठीक है, सीधे एक एग्जाम्पल पे आते हैं जी, ठीक है। एग्जाम्पल का नाम है ट्रिप्नोसाइमा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस, है ना, एक बार मुझे स्पेलिंग देख लेते हैं, है ना, ट्रिप्नोसाइमा गैम्बिनियसिस, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नो, एनसीईआरटी में भी देखो लिखा होगा ये ट्रिपेनोसोमा, है ना, गैम्बिनियसिस, ये बायोलॉजिकल नेम है यहाँ पे, गैम्बिनियसिस, है ना, ये है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस, है ना। ये क्या काउज करता है, काउज स्लीपिंग सिकनेस, ये तुम्हारे शरीर में आ जाएगा, काउज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस काउज करेगा जी, ठीक है। नींद बहुत आएगा इससे, हमको भी नींद जैसा फीलिंग हो रहा है, लेकिन ट्रिप्नोसोमा देखते हैं कि नहीं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल इसके अंदर में, है ना, इसके अंदर एग्जाम्पल है आपको लेशिमा डोनाभानी, लेशमानिया, ये पढ़ना है जी, सब सिलेबस है जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जिसको लेशमानिया डोनाभानी से पीड़ित हो जाता है ना, तो उसको सरकार सैलरी देता है जी, 7,000 रुपया मिलेगा जी 3 महीने के लिए। लेशमानिया डोनाभानी ना जी, एक बीमारी काउज करता है, इसे हिंदी में बोलेंगे नाम, कालाजार काउज करता है। ये कौन सा बीमारी काउज करता है, काउज कालाजार, ये एक बीमारी लाता है, इसका नाम क्या है, कालाजार के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये दो बीमारी की बात कर रहे हैं हम लोग, एक लेशमानिया डोनाभानी, एक क्या सर आपको, एक है आपको ट्रैपनोसोमा गैम्बिनियसिस, है ना। ये दोनों आपको एक बीमारी काउज करता है। एक और नाम है, तीसरा एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, एक है ना, गिरिडिया, गार्डिया पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन आप कीजिएगा, गार्डिया, है ना। ये भी एक बीमारी काउज करता है ना। ये आपको क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल स्वेलिंग करता है, मतलब इन्फ्लामेशन, चोट जैसा, सूजन जैसा फीलिंग कराएगा, इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में सूजन हो जाता है इसकी वजह से, है ना। अब देखिए, अब हम बोलते हैं इस पे, है ना। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि आपको एक एक खास तरह का आपको नहीं, एक ऑर्गेनिज्म सब है जिसका नाम क्या है, कुछ फ्लैजिलेटेड सब के अंदर में आता है जी, ठीक है। एक मिनट, हमको नाम देखना है, नाम ही नहीं लगा, दिमाग उसी पे आ रहा बाबा। ये ट्रिप्नोसोमा का पूरा नाम जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये लिखना है, लेकिन हम जो लिखे वो लिखना है आपको, हाँ पूरा नाम लिखेगा, ये जरूरी है ना। आप लोगों को ट्रिप्नोसोमा का पूरा नाम लिखना है। और एक और बात हम देख रहे हैं कुछ, ठीक है, बोले आगे। सर हाँ बोलो। सर आप एक बार बताए थे कि ट्रिप्नोसोमा मच्छर के सलाइवा में पाया जाता है। हाँ हाँ, कुछ बताएंगे, रुको ना, उसके लिए तो हम एक कुछ नाम और देख रहे थे, है ना, गलत बुक लिया है, छोड़ो, देख हम बताते हैं, अभी हम खत्म नहीं किए, चलिए। तो बोले ना, तो हम बदले बता दे रहे हैं क्या, जू फ्लैजिलेट जो देख रहे हैं, इसी को मिस्टिकोफोरा भी कहते हैं, या सीधे फ्लैजिलेट भी कहते हैं, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, इसके पास एक ही फ्लैजिला होता है। तुम यूग्लिना के साथ कंपेयर करोगे ना, तो इसमें एक फ्लैजिला दिखाई देता है, वहाँ 2 फ्लैजिला दिखाई देता था। और ये लोग एक्वेटिक हैबिटेट में भी हो सकते हैं, और आपके शरीर के भीतर भी पाए जा सकते हैं। कुछ पैरासाइट भी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं जी, ठीक है। इसका 3 एग्जाम्पल पे फोकस करो, ये तीनों बीमारी काउज करता है जी। एक ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस है, ये स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। एक क्या सर आपको लेशमानिया डोनाभानी है, ये कालाजार नाम का बीमारी काउज करता है। और ग्रिडियाई है, ये इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन काउज करता है। देखो होता क्या है, हम आपको एक बार पढ़ाए थे कि कुछ जीव जंतु है ना, अपने जिंदगी को जीने के लिए 2 होस्ट का इस्तेमाल करता है। सम पैरासाइट सर्वाइव इन 2 होस्ट, सच पैरासाइट आर कॉल्ड डाइजेनेटिक, है ना। ऐसे पैरासाइट को क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेनेटिक के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। आप लोग को जो नए स्टूडेंट होंगे आप लोगों में, तो उसको हम ये बता देना चाहते हैं कि पैरासाइट क्या होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सर मोनोजेनेटिक होता है, और एक डाइजेनेटिक होता है। या ये क्या करे सब आदमी, इंडो पैरासाइट सुने थे ना नाम, इंडो पैरासाइट जो देखते हैं, ये 2 तरह का होता है सर, है ना। एक होता है सर आपको मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक होता है, और एक क्या होता है सर आपको डाइजेनेटिक होता है, ठीक है, डाइजेनेटिक। तो 2 तरह का पैरासाइट आपको दिखा देता है, मोनोजेनेटिक भी होगा, और एक क्या होगा सर आपको डाइजेनेटिक भी देखने को मिलता है, ठीक है।
पॉइंट क्या आउट करके आता है सर कि मोनोजेनेटिक जो देखते हैं ना सर, इसको एक ही होस्ट चाहिए होता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए एक ही शरीर का इस्तेमाल करता है। ये सब पढ़ा हुआ है ना जी, किसी को दिक्कत भी है क्या? दैट पैरासाइट है ना हु सर्वाइव इन सिंगल होस्ट, कोई है तो बोलो, किसी को नहीं है? कोई इसमें नया भी है? दैट पैरासाइट है ना हु सर्वाइव इन सिंगल होस्ट, ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ सिंगल होस्ट में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक। ऐसे पैरासाइट जो दो होस्ट का इस्तेमाल करता हो या दो से ज्यादा होस्ट का इस्तेमाल करता हो, उसको क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक के नाम से बुलाते हैं। डाइजेनेटिक मतलब है ना सर्वाइव इन टू होस्ट, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, फॉर कंप्लीट द लाइफ साइकिल, है ना, फॉर कंप्लीट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, दो होस्ट के अंदर में लाइफ साइकिल को पूरा करता हो, तो इसको क्या नाम देते हैं? डाइजेनेटिक के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो एनसीईआरटी में सॉरी हम जो एग्जांपल दिए, इसमें से पहला वाला और दूसरा वाला ये दोनों डाइजेनेटिक है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या सर आपको? मोनोजेनेटिक है। मतलब इस दोनों को जो आप पढ़ी हो नाम, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस और है ना आपको लेशमानिया, इसको जिंदा रहने के लिए दो होस्ट की आवश्यकता पड़ता है। पहले ट्रिप्नोसोमा के बारे में सुनो सब आदमी, है ना। ट्रिप्नोसोमा जो देखती हो है ना, इसमें एक बार नाम बताओ तो कोई एक आदमी, राजा इसका नाम याद है जी? सीसी फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम? सर किसका? नहीं तुम मुझसे नहीं पूछा, भाई से उसका जी, सीसी फ्लाई का नाम। हाँ सीसी फ्लाई का नाम था नहीं। चलिए देखिए, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस नाम का जो पैरासाइट है, ये एक खास तरह के मच्छर के सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। ये जो पैरासाइट देख रही हो, ये एक खास तरह के मच्छर के पैरासाइट में पाया जाता है ना, याद आ गया, गैम्बिनियसिया पल्पेलिस, है ना, याद आ गया, ठीक है, रुक जाओ लिख देते हैं, समझ में आ जाता है, ठीक है रुक जाओ थोड़ा सा दिक्कत हो गया था हाँ अब था सही है जी, ठीक है। हम बोले सब कुछ सही जा रहा था, मतलब एक नाम हम भूल रहे थे, उसी नाम को याद कर रहे थे सारे पहले। तो हम लिख रहे क्या कि एक पैरासाइट है, जू फ्लैजिलेट्स का एक बच्चा है जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को। और इसी से सर आपको क्या देखते हैं, इसका तो ये पैरासाइट पहले एक होस्ट में रहता है, हम आपको एक बार पढ़ाए थे ना कि कुछ पैरासाइट क्या आता है, एक होस्ट में रहेगा जी, और फिर उसके बाद इंसान के अंदर में आता है, याद आ रहा होगा आपको। तो सर जिसके पहले अंदर है तो उसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं, ये जब इसको काटता है ना तो इसके अंदर में पहुंचता है, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी होस्ट के नाम से बुलाते थे जी, ठीक है। प्राइमरी होस्ट का मतलब ऐसा पैरासाइट है ना जो कुछ समय के लिए इसके अंदर में रहेगा। अब इमेजिनेशन ये करना आप लोगों को कि प्राइमरी होस्ट किसे कहेंगे सर हम लोग, है ना जी। प्राइमरी होस्ट यहाँ पर है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस नाम का एक आपको पैथोजन, एक खास तरह के मच्छर में पाया जाता है, उस मच्छर का नाम है सीसी फ्लाई। हम समझा पा रहे हैं जी तुम लोग? हम एक बार हमको याद आ रहा है ना जी, मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक तुम पढ़ी ना हमसे, हम उसी में ये बताना चाह रहे हैं। एक सीसी फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट होता है, उसके सलाइवा में ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस पाया जाता है जी, ठीक है। ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनियसिस इस मच्छर के काटने से इंसानों में आता है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। और इसके आने से इंसान को एक बीमारी होता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, वो बहुत कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर है कि बहुत दिन बेडे पे रहना चाहेगा। उसको 24 घंटा का दिन रात है ना, तो 12 घंटा 14 घंटा बेडे पे रहेगा, सोया ही रहना पसंद करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा उसको, है ना, हमेशा सुस्ती आलस जैसा रहेगा जी, ठीक है। पहले पढ़ा हम क्या होना चाहे, मतलब एक खास तरह का मच्छर है जिसका नाम है सीसी फ्लाई, इसके काटने से तुमको नींद खूब आएगा, दिमाग लगा क्या बोलना चाहे, नींद आने की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। कोई लेजी है तो हाँ लेजी वही नहीं जो हम पहले बोले सुन रहे, ये जैसे कोई लड़का फिट था, है ना, अच्छा काम कर रहा था जी, अब बीमार पड़ गया जी, ठीक है, और डॉक्टर पता नहीं चल रहा है कौन चीज से बीमार पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर एक बार उसका ब्लड चेक कराया था, पता चला उसके ब्लड में ट्रिप्नोसोमा पाया गया, तो समझ जाता डॉक्टर इसको कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया। आया बात समझ क्या चाहे, जैसे अभी हम तुम लोग से कोई होमवर्क दे देना कि फलाना होमवर्क करना, तो तुम लोग में से कोई लड़का फोन करेगा सर हमको स्लीपिंग सिकनेस हो गया है, खूब नींद आता है, खूब सोते हैं, ठीक है जी, क्या जी अब्दुल रहमान है ना क्या स्लीपिंग सिकनेस नहीं है जी तुमको अब्दुल रहमान? जा रहे हैं सर टेस्ट कराने। अच्छा ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या होता है कि टेस्ट? आप टेस्ट करते हैं सर? अरे तुमको सोना ज्यादा आ रहा था, तुमको स्लीपिंग सिकनेस है, ये तो कॉमन सेंस हो गया ना। सोना हमको भी आ रहा है। हाँ बहुत जाके सो जाते हैं सर। दिन भर में कितना सो रहा है, सो बताओ ना। 24 घंटा में अगर 22 घंटा सो रहा है तो तुम स्लीपिंग सिकनेस के पेशेंट हो सकते हो, या 16 घंटा सोता है सर।
25 घंटा? अच्छा, अगला दिन से भी ले लेता नहीं तो वो माजन भैया के मेरा पैर दबाते रहते हैं। अच्छा, हो गया। तो हम बता रहे थे कि आपको स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी का नाम है जो ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। ये ट्रिप्नोसोमा पानी की वजह नहीं आता है, एक मच्छर के काटने की वजह से आता है। उस मच्छर का नाम है सीसी फ्लाई। ये सीसी फ्लाई कॉमन नेम है। इसका आपको बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो इसका बायोलॉजिकल नेम है आपको, है ना, आपको गैम्बीसिया पल्पिनेलिस, है ना जी, है ना, गैम्बीसिया ग्लोसिना, हाँ सॉरी, ग्लोसिना, ग्लोसिना, है ना, पल्पेलिस, पल्पेलिस। नीट में पूछे भाई जी, बहुत फेवरेट है ये। तुमको आउट ऑफ सिलेबस जैसा लग रहा होगा, पर मेडिकल में खूब पूछता है कि ट्रिप्नोसोमा का वेक्टर कौन है। वेक्टर समझ रहे हो ना, जो कैरी करके ले जाता है। जैसे हम लोग कहते थे ना, मलेरिया का कैरी कौन करके ले जाता था? फीमेल एनाफिलस नाम का मॉस्किटो। उसी तरह से सीसी फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट है जो ट्रिप्नोसोमा गैमिनियसिस को अपने शरीर में रखे रहता है। ये आपको किसी इंसान में आपको डाल देता है काट करके उसको, है ना। इस वजह से इस इंसान को एक बीमारी है, इसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तो आप लोग अभी ऐसा शिकायत कर सकते हैं, जैसे तुमको हम होमवर्क बहुत दे दे, तुम लोग में से कोई लड़का कहेगा कि हमको स्लीपिंग सिकनेस हो गया, मच्छर काट लिया, इसलिए नींद खूब आता था, इसलिए सो नहीं पा, मतलब इसलिए सर हम आपको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो हम तुमको एक हिंट देते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस अपने देश में नहीं होता है। ये मच्छर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। तो वहां के लोगों को स्लीपिंग सिकनेस का प्रॉब्लम आता है। दिमाग लगा अब क्या बोले अभी हम? ये आपको अपने देश का मच्छर है ना, सोने नहीं देता है। क्या हुआ? अपने देश का मच्छर सुलाता नहीं है, बल्कि सोने नहीं देता है। हाँ, मतलब अपने देश का मच्छर जो है ना, ये शरीफ सब है, जगा के रखता है आपको। मतलब सोने वाला बीमारी आपको यहाँ भारत में नहीं होगा, है ना। ये अकर्स इन ये ईस्ट अफ्रीका, ये उसके लिए क्लाइमेट सही नहीं है। मतलब सीसी फ्लाई नाम का मच्छर भारत में नहीं ग्रो कर सकता है। ये सिर्फ ईस्ट अफ्रीका में ही आपको पाए जाते हैं। मतलब इजिप्ट सब जो इलाका सब है, सॉरी इजिप्ट सब हुआ, ये जो कॉन्गो देश सब है, वो सब में आपको पाया जाता है। ठीक है, वकांडा में पाया जाता होगा। ये लाइन हो गया जी, ये पढ़ा दिए हम आपको। ठीक है, अब तुम लोग दिमाग लगा लिया ना, दो होस्ट है तो डाइजेनेटिक कहते हैं। एक होस्ट कौन है? सीसी फ्लाई। एक होस्ट है ह्यूमन बीइंग। अब आ जाओ लेशमानिया, ये भारत में देश में होता है। अब भारत में सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? हाँ? क्या करते हैं उसको? इसको हम कैसे ऊपर करेंगे? नहीं हो रहा है। बोर्ड के पीछे कैसे लगा? तो हम बता रहे थे कि आपको लेशमानिया डोनावानी पे आ जाओ आप। देखिए भारत देश में एक जगह है दमदम, सुना है ना हम कहीं पे? लेशमानिया डोनावानी दमदम आपको बंगाल में है, दमदम एयरपोर्ट, है ना। तो दमदम के इलाके में लोगों को एक अनजान बीमारी होता था, और उस बीमारी का नाम रख दिया गया दमदम फीवर। दमदम फीवर। दमदम फीवर को ही एक और नाम दिया गया कालाजार। कालाजार का मतलब क्या है? हड्डी तोड़ बुखार होता है। मतलब एक खास तरह के मच्छर के काटने से होता है, उसका नाम है सैंड फ्लाई। तो आपको याद हो जाएगा अब, लेशमानिया डोनावानी किस में पाया जाता है? इसका वेक्टर हो गया सैंड फ्लाई। एक मच्छर है जी जो भारत में बंगाल में पाया जाता था, अभी भी भारत में कहीं भी पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है। सैंड फ्लाई नाम का एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके सलाइवा में लेशमानिया डोनावानी पाया जाता था सर। लेशमानिया डोनावानी की आपके शरीर में आ जाएगा ना, तो आपके शरीर के अंदर में WBC प्लेटलेट्स इस सबको कम करने लगेगा। मतलब आपके अंदर में सर बोन रिलेटेड डिसऑर्डर सब क्रिएट करेगा, जैसे आपका हड्डी पूरा देह हाथ दर्द करता रहेगा, आपको पूरा बेड रेस्ट कर देगा। डॉक्टर कहीं ये देख लिया आपको कि भाई आपको कालाजार हो गया है, तो डॉक्टर आपको 6 महीना के लिए कुछ भी नहीं करने देगा, पूरा बेड रेस्ट करने के लिए कहेगा, कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इतना शरीर कमजोर हो जाएगा कि फ्रैक्चर पे फ्रैक्चर होने लगेगा। इसलिए डॉक्टर कहता है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना, एक गिलास पानी भी अपने से नहीं लेना रहता है। और ये आपको है ना, इस वजह से सर आपको डॉक्टर केयर करेगा, मतलब उसको फ्री में खाना पीना बने, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो नियम का था उसको फ्री में खाना पीना सप्लाई होना चाहिए, और उसको सैलरी भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसका नहीं होता बेरोजगारी भत्ता, समझा जी, एक दिन काम करते हो तो कुछ पैसा मिलता है ना, उसी तरह से इसको भी बेरोजगारी भत्ता के तौर पे सरकार उसको कुछ पैसा देता ताकि उसको मोटिवेशन मिलता रहे जी, समझा ना। तो कालाजार एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपको नहीं कि ब्रेन सॉरी मतलब बॉडी सर क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, स्केलेटल सिस्टम, हड्डी वाला जो मांस सब है उस समय प्रॉब्लम आने लगता है जी। ठीक है, तो लेशमानिया डोनावानी कौन बीमारी काज करता है वो तुम याद रखोगे, इसका वेक्टर याद रखोगी। इसका वेक्टर का नाम क्या है सर? सैंड फ्लाई। इसका वेक्टर का नाम क्या है? सीसी फ्लाई। ये देखो मोनोजेनेटिक है, तो इसका मतलब इसका कोई वेक्टर ना होगा, ये तो गंदे पानी में पाया जाएगा, और उस पानी को पीने से आपके शरीर में क्या आ सकता है ना जी, आपको है ना गायरिया, है ना गायरिया आ सकता है, जो आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये भी हो गया जी। अब तीसरा पॉइंट पे आवे। तीसरा पॉइंट कौन है आपको?
तीसरा पॉइंट है सर आपको सिलिएटेड प्रोटोजोन, है ना जी, आपको हम पढ़ा रहे थर्ड वन सिलिएटेड प्रोटोजोन। ऑब्वियसली इसका एग्जांपल पैरामीशियम होगा, पैरामीशियम सबसे बेस्ट एग्जांपल है, स्लीपर जैसा दिखता है सर, चप्पल के आकार में ये आपको दिखाई देगा सर, कौन है ना, आपको सिलिएटेड प्रोटोजोन, इसका नाम क्या है सर आपको पैरामीशियम जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सर आपको सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, और सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल क्या है सर आपको पैरामीशियम, इसका एग्जांपल है सर आपको, है ना, पैरामीशियम इसका एग्जांपल है जी, ठीक है। और सिलिएटेड प्रोटोजोन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें है ना, इसका आपको पैरामीशियम कैसा दिखता है जी, स्लीपर जैसा, आप चाहो तो एनसीईआरटी में भी देख सकती हो, उसमें आपको कुछ ऐसा करके फोटोग्राफ बनाया हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपको सिलिएटेड प्रोटोजोन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोन के नाम है क्लियर, किसके सरफेस पे, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होगा सर आपको हजारों सिलिया होगा, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होगा जी। सिलिया फ्लैजिला आप लोग नाम सुने हुए हैं, तो इसमें हमको कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए, सिलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है। और ये सिलिएटेड प्रोटोजोन जो देखते हो आप, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन है ना, सिलिया की मदद से चलता है जी, ठीक है। आपको एक्टिवली स्विमिंग करता है, अब एक्टिवली स्विमिंग से इंग्लिश तो तुम निकाल लोगी ना कि सर पानी का विरोध भी कर सकता है ये, ठीक है, एक्टिवली स्विमिंग है ना, स्विमिंग है ना, इन लिखा आपको वाटर, पानी के विरोध कर सकता है सर, मानिए पूरा पानी है ये, अगर पैरामीशियम यहाँ पर रखी हुई थी, ठीक है, ये पैरामीशियम यहाँ से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, भले पानी का डायरेक्शन उधर क्यों ना हो, है ना, फ्लो ऑफ वाटर इधर ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको किधर भी जा सकता है। हाँ, आप तुम ये भी पूछ सकता है ये किस तरह के पानी में पाया जाता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये आपको फ्रेश वाटर में पाया जाता है जी, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोन फाउंड इन फ्रेश वाटर, फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये आपको साफ पानी में पाया जाता है जी, ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ये आपके इसके पास भी सर आपको पेलिकिल होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में क्या दिखाई देगा, पेलिकिल होगा जी, मतलब जो गैप देख रहे हो ना, गैप में पेलिकिल सब होगा जी, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन इट्स बॉडी सरफेस ऑल्सो कवर बाय है ना, बाय किससे आपको पेलिकिल, ये पेलिकिल से कवर होता है जी, ठीक है। अब इसके पास एक है ना, आपको अब देखिए एक बड़ा सा फोटोग्राफ में एनसीईआरटी के, आप लोग एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में जब ये एक पैरामीशियम का फोटो देखिए कहीं पे होगा, हम आपको एनसीईआरटी लाते हैं एक बार, आप लोग पैरामीशियम का फोटोग्राफ देखिए, मेरे पास भी एक बुक है उसमें भी पैरामीशियम का फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा है पैरामीशियम जी, ठीक है। जो बात बोलेंगे ना तो उसको आपको मान लेना पड़ेगा कि सर बोल रहे तो सही ही होगा, है ना, पैरामीशियम को लेकर के कुछ बातें करते हैं जी, ठीक है। एक मिनट थोड़ा बड़ा फोटोग्राफ बनाते हैं, आप लोगों के पास एनसीईआरटी है उसमें आप अपडेट कर लीजिएगा, जो आपके 11th का एनसीईआरटी बुक है उसमें जो पैरामीशियम के बारे में बताया जा रहा है उसको आप अपडेट कीजिएगा। देखिए ये हो गया आपको पैरामीशियम, है ना, इस पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है सर, एक बड़ा न्यूक्लियस भी है और एक छोटा न्यूक्लियस भी है। तो पैरामीशियम में मल्टी न्यूक्लियस मतलब बाई न्यूक्लिएटेड कहते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस को आप मैक्रो न्यूक्लियस कहिएगा, एनसीईआरटी में देख लेना, कहीं को कोई भी फोटो को बड़ा कर लो, किसी को छोटा कर लो, एक को होगा माइक्रो न्यूक्लियस होगा। मायने क्या रखता है, तुम लोग से पूछा जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में मदद करता है जी, ठीक है। और ये क्या करता है सर आपको हेल्प इन सेल फिजियोलॉजी, ये सेल फिजियोलॉजी में ये मदद करता है, सेल को जो भी कुछ करना है तो बड़ा न्यूक्लियस करके देगा, और छोटा न्यूक्लियस है ना बाइनरी फ्यूजन करके देगा जी, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब सर 1 सेल से 2 सेल बनना, और भी कौन सा बाइनरी फ्यूजन कभी पढ़ोगी हमसे, 1 सेल से 2 सेल बनता है, घटना क्या नाम देते हैं, बाइनरी फ्यूजन के नाम से लाते हैं पैरामीशियम के लिए। और इसके बाहर से अभी हम बोले भी थे कि भाई कि इसके बाहर से आपको है ना सिलिया होगा, इस सब का नाम क्या देंगे हम आपको, सिलिया, पूरा नहीं घस रहे, अभी थोड़ा देर पहले भी घस दिए थे, ये आपको इसका नाम क्या होगा सिलिया। और इसके बीच में सर जो देखेंगे पेलिकिल होगा, अभी हम ये भी बोल दिए थे, पेलिकिल कल पढ़ाए थे आपको, पेलिकिल आप 3 जगह सुनने को मिल गया, एक क्रोमोसोम में, एक यूरिना में और एक पैरामीशियम में जी, ठीक है। अब एक बात और है जो आपको एक स्टार जैसा बना होगा,
ऐसे करके बना होगा, एक इधर बना होगा, एक यहाँ पे बना होगा जी नीचे की तरफ से, है ना जी। इसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल याद कीजिए आप लोग, हमेशा खाली होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल, है ना जी, है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, यस है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये ऑलवेज इम्पीटी होता है, ऑलवेज एक्सक्रीशन इम्पीटी और होता है। ऑस्मोरेगुलेशन। हाँ यस, वो हम जान रहे हैं, है ना, ऑलवेज इम्पीटी होगा। और इसका काम होता है कचरा को बाहर करना, एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन। लेकिन तुम ये देख रहा है कि इसमें 2 ठो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसका मतलब तुम उसको नाम देना पड़ेगा ना, इसका नाम क्या होगा, एंटेरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंटेरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसका नाम क्या दोगी, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर एंटेरियर सब जान रही हो ना, ये क्या होता है एंटेरियर पोस्टेरियर। अब देखिए, अब हम लोग इस सब, जब ये कोई पैरामीशियम है ना, इसके पास एक गड्ढा होता है, उस गड्ढा को ओरल ग्रोव कहते हैं सर। ये जो गड्ढा देख रहे हो ना, इसी रास्ते से खाना अंदर जाएगा। अगर कोई पैरामीशियम कोई फूड को खाना चाह रहा है तो उसको किस रास्ते से लेगा, कोई भी रास्ते से ले लेगा नहीं ना, क्योंकि हम बोले थे ना सब तरफ से पेलिकिल है, तो पेलिकिल सब तरफ से, तो सब तरफ से ना खा सकता है। अमीबा के पास पेलिकिल नहीं था, इसलिए वो किसी भी तरह से घुस घास के खा सकता था, है ना। लेकिन इसके पास मुश्किल है, इधर से खाना नहीं ले सकता है, इसको खाना एक खास रास्ते से जाएगा। उस रास्ते को तुम क्या कहोगे, ओरल ग्रोव के नाम से बुलाओगे। इस रास्ते का नाम क्या हो जाएगा, ओरल ग्रोव के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। या इसी का एक और नाम है गुलेट भी बोलते हैं, गुलेट, गुलेट। अब देखो ध्यान देने की बात क्या है कि आपको गलती कराएगा नीट की, माउथ कहते हैं क्या इसको, नहीं बिल्कुल माउथ मत नहीं कहोगी तुम, माउथ नहीं कहोगी, इसको बस कैविटी कहेंगे, ओरल ग्रोव कैविटी या बकल कैविटी कहेंगे, जिस रास्ते से फूड एंट्री करता है सर पैरामीशियम के अंदर में। तो सर माउथ क्या होगा, इसके पास यहाँ पे माउथ होता है, इस जगह पे यहाँ पे माउथ दिखाई देगा। आपको ये याद रखना है कि माउथ ये नहीं है, तुमसे पूछेगा फिंगर टिप्स में क्वेश्चन कि पैरामीशियम के माउथ को क्या कहते हैं, तो सर पैरामीशियम के माउथ को साइटोसोम के नाम से बुलाते हैं, साइटोसोम के नाम से बुलाते हैं, ये इसका माउथ है जी, ठीक है। पल्ले पर ये आप तुम एनसीईआरटी में गौर से देखना ना, तुमको खुद फीलिंग होगा। हम एनसीईआरटी यहाँ लाए नहीं, इसलिए सर बार बार हमको दूसरा एक रुक जाओ। तो हम बोल रहे थे कि पैरामीशियम को जब फोटोग्राफ देखो, इस पर रिसर्च करके जाओगी, क्या कि ये जितना कम है उतना ही ज्यादा भी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन से पूछता है पैरामीशियम में जो देख रहे हैं ना, अभी जहाँ पे ओरल ग्रोव है ना, यहाँ पे इसका कैविटी होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम उसको साइटोसोम बुलाएंगे, माउथ। जब खाना खाता है सर ये आपको यहाँ इस रास्ते से फूड अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा ना तो कुछ दूर जाने के बाद इसके अंदर में जमा हो जाएगा, और कुछ दिन बाद ये आपको सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये खाना को अंदर लेते एक कैविटी, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तुम सब जानता है फूड वैक्यूल किसे कहते हैं, जिसमें खाना स्टोर होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फूड वैक्यूल के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट वन है सर कि ये जब कचरा निकालेगा, फैकल मैटर से बाहर निकालेगा, तो इसके पास एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग साइटोफेग कहते हैं जी, साइटोफेग। 2-3 बार सी स्पेलिंग आ गया, तो साइटोफेग। साइटोफेग का मतलब ये एनस हो गया इसका, एनस का मतलब जहां से गंदगी वगैरह सब बाहर निकालना रहेगा, अनडाइजेस्टेड तरीका खाना इधर रास्ते से बाहर निकलता है जी, ठीक है। पैरामीशियम में बातें बहुत कुछ है, पैरामीशियम में सिलिया होता है, पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, 2 गो न्यूक्लियस, 2 ठो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ओरल ग्रोव या गुलेट, उसके बाद साइटोसोम और साइटोफेग होता है जी, ठीक है। उसके बाद हम तुमको बताए भी थे कि ये इसका काम क्या है और इसका काम क्या है, ये भी मेडिकल में पूछ देता है। सिलिया की मदद से ये पानी के दूसरे छोर भी जा सकता है, पानी के साथ भी चल सकता है, अपना खाना को अपने तरफ भी ला सकता है, प्रीडेटर से अपने आप को बचा भी सकता है जी, ठीक है। तो पैरामीशियम के बारे में हम लोग जान गए सब कुछ ना, बोलो सर ये साइटोसोम जो है ओरल ग्रोव के पीछे रहता है। हाँ नीचे नीचे जहाँ ओरल ग्रोव अंदर मारता है, देखो ना तुम, मान लो तुम्हारा घर जो है ना, असली गेट है तुम्हारा रूम का गेट, लेकिन तुम एक बाहर से नहीं, कोई आदमी आ रहा है तो एक रास्ता चलते हुए आया, जैसे मेरे यहाँ भी देखो ना, ये मेन गेट थोड़े है, बताइए मेन गेट ना हुआ, मेरा अपना पर्सनल रूम का गेट ना होगा, इधर से कोई आएगा रास्ता होते हुए तब जाके मेरे गेट में पहुंचेगा, वही बात है। खाना एक खास रास्ते से अंदर घुसता है, उस रास्ते का नाम है ओरल ग्रोव, और उस रास्ते के बाद जब पहला चीज मिलेगा ना उसको माउथ कहेंगे, उस माउथ का दूसरा नाम क्या है, साइटोसोम। इसमें खाना जमा होगा, और जब इस खाना जमा तो इस खाना को एक खास कवर नहीं करके अलग कर देता। 10th में पढ़ाए थे ना, 10th वाला जो टॉपिक पढ़ाए थे, तो यूनिसेलुलर में न्यूट्रिशन बता रहे थे ना, तो नहीं कहते कि वो लोग पैरामीशियम में एक फूड वैक्यूल बनता है जिसमें खाना को स्टोर करता है, तो यहाँ भी फूड वैक्यूल बना ना, उसमें खाना को स्टोर करेगा, डाइजेस्ट करेगा, जो नहीं डाइजेस्ट होगा उसको साइटोफेग के रास्ते से बाहर कर देगा जी। यहाँ पे जो चीज जहाँ पे दिखाया ना वहीं पे होगा, क्यों भाई, क्योंकि पेलिकिल रोकेगा ना, पेलिकिल ना कहने देगा कि भाई तुम यहाँ अपना मन चाहने का, अमीबा में देखे थे ना, किधरों से खाएगा किधरों से बाहर निकाल देता, लेकिन इस समय क्या है, एक खास जगह पे साइटोफेग होगा,
खास जगह पे साइटोसोम होगा, खास जगह पे ओरल ग्रोव होगा, और सिलिया का अरेंजमेंट भी खास तरीके से होगा सर, ताकि वो मूवमेंट में भी मदद कर सके जी। ठीक है, बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम होगा ही, उस सब का रूल यूज नहीं है, इसलिए हम सबको इतना अच्छे से नहीं दिखा रहे जी। ठीक है, गया टॉपिक समझा दिए क्या? सिलिएटेड प्रोटोजोन हो गया। रियल देखो ये इतना ऐसा होता है फोटोग्राफ। ठीक है, ये इस तरह का फोटोग्राफ देख रहे हो, ये आपको किसमें पैरामीशियम का है जी। ठीक है, पर उतना नहीं आपको जानना है, पर होता है जी। जैसे आप लोग को कोई लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कुछ खास एज होना चाहिए, खाली व्हाइट हाइट जूनियर को छोड़ करके, वो बचपने में ऐप बनवा देगा। ठीक है, ये सब जो ऐप सब आ गया है, व्हाइट हाइट जूनियर कौन कौन ऐप सब है, उसमें बचपने में देखते ऐप सब बनवा देगा जी। ठीक है, नहीं तो एक लाइफ में एक खास उम्र आता है आपका जिसमें आप कुछ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आप 17 साल के स्कैम हो है। जाते। हाँ छोड़ो ना, जो भी व्हाइट एंड जूनियर वाला कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा जानवर है जो बचपने में खून खा रहा है, बचपन है उसका, और तब वो आपके लिए एकदम बैंड बजा देगा आपको, है ना। तो ऐसे आपको प्रोटोजोन जो बचपन में ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब वो अपने बचपन में ही है और तब आपको बीमार कर देता हो, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उसको हम लोग नाम देते हैं सर आपको स्पोरोजोन के नाम से लाते हैं। ठीक है, स्पोरोजोन का हिंदी मतलब कि सर जो स्पोर के स्टेज में ही इन्फेक्टिशियस हो, है ना, इन्फेक्टिशियस हो एट स्पोर लाइक स्टेज में, है ना। इन्फेक्टिशियस में आपको बीमार कर सकता हो, इन्फेक्टियस, है ना, एट स्पोर लाइक स्टेज, है ना, स्पोर लाइक स्टेज। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपको स्पोरोजोन किसे कहते हैं, तो सर ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई प्रोटोजोन जो स्पोर अवस्था में ही है। स्पोर माने बचपन होता है जी, हम आपको बार बार बता रहे हैं। स्पोर का मतलब चाइल्ड एज, यानी कि स्पोर माने स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, सबको पढ़ा हुआ ना, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना। स्पोर स्टेज स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब बच्चा है सर ये। देखिए ये बैंड बजा रहा है, ये बीमार कर रहा है, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पोर कहते हैं जी। ठीक है, स्पोरोजोन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक फोटोग्राफ दिखाते हैं आपको 12th के एनसीईआरटी बुक में। तो ये प्लाज्मोडियम है सर एक तरह का, ये प्लाज्मोडियम आपको कौन है सर? ये एक एनिमल स्पेसीज का नाम है। हम एक क्वेश्चन भी तुम लोग से भी पूछेंगे। प्लाज्मोडियम जो देख रहे हैं सर, ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप, है ना, ये मच्छर के सलाइवा में पाया जाता है। जो देख रहे हो आपको कैप्सूल जैसा, ये आपको क्या स्पोरोजोन है। ये किस तरह का स्पोरोजोन है सर? ठीक है, तो प्लाज्मोडियम है जी। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम देखो फिर से सुनाते हैं तुमको। हम कहना चाह रहे हैं जो बचपन में ही किसी को बीमार कर सकता हो, ऐसे प्रोटोजोन को स्पोरोजोन के नाम से बुलाएंगे। तुमको एग्जाम्पल देके पहले समझाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम कल भी सुने थे नाम एक प्लाज्मोडियम का। वो वाला प्लाज्मोडियम स्टेज है, ये स्पेसीज है, अंडरलाइन कर दिए हम, इटैलिक तो लिख नहीं सकते हैं तो इसको अंडरलाइन किए, ये एक स्पेसीज है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कल जो पढ़े थे वो अवस्था था, अवस्था में स्टेज। तुम लोग को प्लाज्मोडियम में जमीन आसमान हम लिखेंगे छात्र में, वहां वाला प्लाज्मोडियम है, यहाँ वाला प्लाज्मोडियम में क्या अंतर है। पर अभी तुम ये सुन रहे हो हमसे कि सर स्पोरोजोन का एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का जो बचपना होता है एट चाइल्ड एज, एट स्पोर स्टेज, जब ये बचपन में रहता था, मतलब इसका अभी जवानी नहीं आया ना, बचपन है, स्पोर स्टेज, एट स्पोर स्टेज आपको इन्फेक्टियस समझना रहा जी। ये तुमको क्या काउज करता है? प्लाज्मोडियम तुम्हारे शरीर में आ गया तो काउज मलेरिया। यही आपको क्या काउज करता है? मलेरिया। आप लोग ये मत करना कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मच्छर के अंदर में मौजूद, है ना, प्लाज्मोडियम की वजह से आपको मलेरिया होता है। कोई मच्छर जो काटती है तो उसके सलाइवा में, है ना, प्लाज्मोडियम का बच्चा पाया जाता है सर। अब प्लाज्मोडियम के बच्चे की वजह से सर आपको क्या होता है ना, मलेरिया आपको देखने को मिलता है जी। ठीक है, अगर नहीं समझे तो हम डायग्राम बना के समझा देते हैं। एक मॉस्किटो होगा, अब उतना परफेक्ट फोटोग्राफ तो नहीं बनेगा, ये मॉस्किटो मान लो था के लिए, है ना। तो मॉस्किटो जो देखते हैं सर हम लोग, तो मॉस्किटो के सलाइवा में एक खास तरह का आपको क्या होता है सर, आपको, है ना, एक खास तरह का एक स्पोरोजोन पाया जाता है जी। ये स्पोरोजोन है सर। स्पोरोजोन का नाम बताइए तो सर? प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। अच्छा, स्पोरोजोन का कौन सा अवस्था है यहाँ पे? स्पोरोजोइट स्टेज है, मतलब बच्चा है सर ये, स्पोरोजोइट, है ना। जैसे अभी नहीं पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि कल जो पढ़े थे इसमें नहीं कहते स्पोर होगा, फिर प्लाज्मोडियम होगा, तब फ्रूटिंग बॉडी होगा, वैसे यहाँ पे प्लाज्मोडियम का बचपन है जिसका नाम है स्पोरोजोइट। जब ये किसी ह्यूमन बीइंग को काटता है ना सर, ये मच्छर, तो मच्छर के काटने से, है ना, मॉस्किटो के काटने से सर क्या होता है, ये स्पोरोजोइट इस इंसान के शरीर में आ जाए और इसके आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देता है। ये भी आरबीसी को तोड़ता है जी, है ना। आरबीसी के टूटने से एक्सेस अमाउंट में क्या बनता है सर आपको, मतलब इसके अंदर में जहर बनता है सर, हीमोजाइन बनता है।
और ये हीमोजाइन जो बनता है सर, ठीक है, तो ये आपको क्या करता है सर, आपको आरबीसी को अलग तरीके से तोड़ता है। और हीमोजाइन बनने से आदमी को खूब ठंडा लगता है। मलेरिया का पेशेंट कभी मिले होगे ना उससे, तो उसको कहोगे उससे क्या लगता है आपको, मलेरिया कैसा सिम्टम दिखाता है, तो बोलेगा तुमको कि भाई हमको बहुत ठंडा बहुत बुखार लगता है जी, ठीक है। तो बहुत ठंडा बहुत बुखार इसलिए लग रहा है क्योंकि सर उसके सलाइवा, उसके शरीर में कौन सा घूम रहा है सर, आपको स्पोरोजोन घूम रहा है। फिर कोई नई मच्छर आपको तैयार हुई है, मान लो अभी धरती पे नया मच्छर अभी किया है ये, जब ये मच्छर जब इसको काटेगा सर, मलेरिया वाला पेशेंट को, तो ये स्पोरोजोन फिर इसके शरीर में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलता रहेगा जी, ठीक है। पल्ले पर आज हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो दुनिया में है ना जी, आपको कोई पूछेगा कि स्पोरोजोन का एग्जाम्पल दीजिए, तो प्लाज्मोडियम। अगर ये प्लाज्मोडियम तुम्हारे शरीर में आ जाए तो क्या काज करेगा, मलेरिया, जो दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी है। हालांकि 2020 में मलेरिया, 2020-21 में वैक्सीन आ गया है मलेरिया का, ये आश्चर्य की बात है। इसका वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर घुस जाता है जी, और तब अंदर से फाड़ देता है इसको जी, ठीक है। कोई भी चीज का दवा तब बनेगा जब सामने रहेगा तब ना, छुप के जो रहता है तो उसके लिए दवा ना बना पाएंगे। इस सेल के अंदर घुस जाता था और उसको नुकसान पहुंचाता था। ये 12th में पढ़ना है जी बढ़िया से। अभी जो हम फोटो दिखाए थे ना, वो 12th के एनसीईआरटी का था, और उस 12th के एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से प्लाज्मोडियम समझाया जाएगा आपको। लेकिन अभी भी तुम समझ सकती हो कि भाई स्पोरोजोन, प्लाज्मोडियम, ये सबसे नोटेरियस है, कुख्यात है। ये धरती पे सबसे ज्यादा लोगों को क्या कर रहा है सर, आपको इफेक्ट पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है जी, ठीक है। और प्लाज्मोडियम के 4 वेराइटी है जी, ठीक है। प्लाज्मोडियम के, ये नोट करना आप लोग कहीं पे, प्लाज्मोडियम के 4 वेराइटी है जी। एक है प्लाज्मोडियम वीवैक्स, जो भारत में सबसे कॉमन मलेरिया है। और कोई मलेरिया पेशेंट मिलेगा, उसका जांच कराओगी तो ज्यादातर चांस है ना, कि आप उसको प्लाज्मोडियम वीवैक्स हो गया, कॉमन है जी, ठीक है। कॉमन मलेरिया भारत है ना, इन इंडिया, कॉमन इन इंडिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा आपको ये होता है जी मलेरिया, ठीक है। एक होता है सर प्लाज्मोडियम ओवैलिस, ओवैलिस ये भी एक तरह का प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया काउज करता है। एक है सर आपको प्लाज्मोडियम, है ना जी, आपको मलेरियाई, है ना जी, मलेरियाई। और एक लास्ट वन है प्लाज्मोडियम, है ना, आपको फैल्सीफेरम, यही खतरनाक है, बंगाल में यही सब पाया जाता है, फैल्सीफेरम ना, फैल्सीफेरम एक अंडमान निकोबार जगह है जी, ठीक है। अंडमान निकोबार जगह में किसी को काला पानी का सजा दिया जाता है। अपने देश में जब आजादी का जब नहीं दौर चल रहा था, तो अंग्रेज क्या करता था, सबको काला पानी का सजा देता था, मतलब उसको अंडमान निकोबार में जाकर के बंद कर देता था। वहां का इलाका जानवे करते पूरा जंगली है, और उस इलाका में जो मच्छर था, और उसके काटने से सर क्या होता था, लोग सब है ना मर जाते थे। क्यों भाई, क्योंकि इसका सबसे खतरनाक मलेरिया यही है, काउज मालिग्नेंट मलेरिया, काउज मालिग्नेंट। मालिग्नेंट का हिंदी समझते हो ना, इसका मतलब है सर आपको जिसको जानलेवा, मतलब मालिग्नेंट में बहुत जान ले सकता है, मालिग्नेंट मलेरिया काउज करता है सर। मतलब ये एक मलेरिया हो गया, डॉक्टर देख लिया कि भाई इसको ये मलेरिया हो, तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता, कहता कि भाई आप बच्चे का भगवान की दया से, है ना जी। लेकिन ये तीनों होगा तो आदमी 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, या दवा लेने से ठीक हो जाता है, 1 सप्ताह के भीतर कमजोर हो जाएगा लेकिन ठीक हो सकता है, पर ये नहीं होगा जी, ठीक है। ये भी डायजेनेटिक है, ये भी डायजेनेटिक है, किस बात के लिए, क्योंकि सर इसके लिए भी 2 होस्ट चाहिए, है ना, डायजेनेटिक है। और डायजेनेटिक जो देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें एक पहला होस्ट कौन है जी, याद कीजिए, अभी आप लोगों को बताया भी, एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है। प्राइमरी होस्ट कौन होगा इसका, प्राइमरी होस्ट इसका आपको होगा फीमेल एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस होगा। और सेकेंडरी होस्ट ऑब्वियसली वी आर, है ना, हम लोग है ना, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है। और तुम लोगों को पढ़ाए में होस्ट स्पेसिफिक होता है, जो जिसके लिए बना है उसी को मारता है जी, ठीक है। और ये तीनों चारों मलेरिया जो देख रहे हो, इसमें सबसे खतरनाक लास्ट वाला मलेरिया है ना जी। और ये मलेरिया मच्छर सबके काटने से होता है, या कोई भी मलेरिया आपको मच्छर के काटने से होता है। पर मच्छर के असल में मच्छर नहीं है सर, मच्छर के सलाइवा में जो स्पोरोजोइट है उसकी वजह से होता है जी, ठीक है। गया जी, ठीक है। आप देखिए कंपटीशन के जैसे इसको देखो, कंपटीशन के जैसे एक पहले क्वेश्चन पूछते हैं जी, ठीक है। इसमें कौन कौन है, अदनान है ना, ये सब नहीं आती है ना, साइफाई सब नहीं ना आती है। सर मैं हूँ। साइफा आलिया, तुम आलिया ना, हाँ। ओ सर साइफा हेलो, हूँ। अच्छा साइफा तुम है। यस अच्छा, सर। एक बार देखो तो, चेक करने दो तो। अच्छा लग रहा है तुमको, कैसा लग रहा है मेरे यहाँ ऑनलाइन पढ़ने से। ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है। ओ, तो कल तो तुम आई नहीं थी, तो कैसे बनाए, देखते हैं, फिर भी देखते हैं। माजिन तुम नहीं बोलना जी, मरियम तुम भी नहीं बोलोगी, अदनान तुम बोलना रे।
कौन स्पेसीज है, ठीक है, बोलो। सर बताएं हम। हाँ बोलो। सर सर फर्स्ट दूसरा वाला नंबर। सर दूसरा सर नंबर। प्लाज्मोडियम सर दूसरा वाला दूसरा वाला होगा जी, बोलो सर। दूसरा वाला होगा, है ना जी। देखो इसमें भी वही स्पेलिंग है, इसमें भी वही स्पेलिंग है, लेकिन हम क्या बोले थे, स्पेसिस के नाम के अंत में क्या अंडरलाइन करना पड़ता है, इसमें कोई अंडरलाइन नहीं है जी, ठीक है। अब तुम लोग कल वाला क्लास याद करो, कल के क्लास में जब स्लाइम मोल्ड पढ़ा रहे थे, तो स्लाइम मोल्ड में भी तुमको हम लोग क्या बताए थे आपको, वहां भी आपको एक एग्जाम्पल दिए थे जिसका नाम था फाइसेरम, हाँ जी फाइसेरम। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में हम लोग देख रहे हैं सर क्या आपको, है ना, यहाँ पे प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ भी प्लाज्मोडियम है और यहाँ भी आपको फाइसेरम, फाइसेरम में एक स्टेज आता है, एक स्टेज है, ये स्टेज हुआ जी, है ना, ये स्पेसीज हुआ, दोनों में अंतर देख रहे हैं ना। हम चाहते तो ऐसे भी कर देते हैं, हम जानबूझ के चाहते ना, एक ऐसे लिखे तब अंडरलाइन कर देते हैं, एक कैपिटल लेटर लिखे तब अंडरलाइन कर देते हैं, तब भी तुम इसी को टिक मारता, क्योंकि हम जानते हैं स्पेसीज का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर पढ़ाए थे ना जी, तो उसमें ये बात समझाए थे ना। तो ये आपका स्टेज होता है, नहीं, इसमें फाइसेरम नाम का एक, हाँ इसका एक स्टेज है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। कल क्लास जो पढ़ा रहे थे नहीं कहते, स्लाइम मोल्ड में एक अवस्था आता है जब मौसम बहुत बढ़िया मिलता है इसको, तो खूब फलता फूलता है, उस समय को कहते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज। और इसमें प्लाज्मोडियम में बंदे का नाम है, ठीक है, आप किसी लड़के का नाम, आपकी जगह का नाम, जैसे हम एक जगह देखे क्या, यहाँ जमशेदपुर जाओगे ना, तो वहां पे एक साक्षी जगह का नाम है, समझ रही है साक्षी। जमशेदपुर जाओगी आपको वहां पे है ना, जमीन है ना, दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक रतन टाटा पूरा पालता है, एक है ना जी मतलब कि सरकार देती है, जो जिधर रतन टाटा पूरा ध्यान दिया ना उसका उधर बहुत डेवलपमेंट है, उस जगह का नाम है साक्षी, है ना, साक्षी जगह का नाम है। मेरे यहाँ एक साक्षी के स्टूडेंट का भी नाम है, आई ना खाली आई भी है, आए सर। तो साक्षी एक स्टूडेंट हुआ, एक साक्षी जगह हुआ, वैसे यहाँ पे भी देख रही हो कि प्लाज्मोडियम एक अवस्था का नाम है और प्लाज्मोडियम एक बंदे का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में अंतर तुमसे पूछेगा मेडिकल में, तो याद करो इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है जी, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस होता है, ये तुमने लिखना इसको, ये जरूरी है जी। ये क्या होता था, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, इसके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है जी, ठीक है। और दूसरा बात क्या है सर, ये आपको याद कीजिए कि ये सेप्रोफाइटिक होता था जी, सेप्रोफाइटिक। ये आपको क्या है सर, पारासाइटिक है जी, इंडो पारासाइटिक है, ये इंडो पारासाइटिक है, इसको कोई वेक्टर नहीं चाहिए, नो वेक्टर रिक्वायर्ड, नो वेक्टर, इसको कोई वेक्टर नहीं चाहिए होता है। सर इसको क्या होता है सर, आपको रिक्वायर वेक्टर फॉर सर्वाइवल, रिक्वायर वेक्टर फॉर सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल के लिए इसको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। ये एफबी बनाता है ना, फ्रूटिंग मैंने मेक फ्रूटिंग बॉडी, मेक फ्रूटिंग बॉडी, इसमें आपको क्या देखते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनता है सर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बनता है, नॉट मेक एफबी, एफबी माने फ्रूटिंग बॉडी, इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनता है। ये आपको क्या होता है, नॉट सेसाइल, ये सेसाइल नहीं होता है, सॉरी नॉट आपको मूवेबल, नॉट मूवेबल, ये लोग मूवेबल नहीं होता है जी। ये मूव करता है विथ बॉडी फ्लूइड, मूव एलोंग बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के साथ ये मूव करता है, ठीक है। इतना बात तुम लोग को याद रखना है जी, ठीक है। कंपटीशन में पूछ सकता, हम तो एक बच्चा लोग क्वेश्चन पूछे हैं, पर तुमसे हम पूछ सकते थे ये भी कि स्लाइम मोल्ड के, है ना, प्लाज्मोडियम में और स्पोरोजोन के प्लाज्मोडियम में क्या अंतर है, तो आप देख लो अंतर कितना, एक में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता था और एक में क्या सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। एक सर पारासाइट है, एक तरह गलत चीज को खाता है, एक वेक्टर को जरूरत नहीं, एक को वेक्टर चाहिए, वेक्टर सुनो, ये मच्छर का जरूरत था इसको जिंदा रहने के लिए। और इसको फ्रूटिंग बॉडी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाता है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये मूव नहीं कर सकता है, सारे गले चीजों को खाते खाते आगे बढ़ेगा। और ये बॉडी फ्लूइड के साथ आपके शरीर में जो तरल पदार्थ है ना, आरबीसी का हम नहीं बोले अभी थोड़ी देर पहले, आरबीसी के अंदर रहता है, इस वजह से सर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, लिख दे क्या, है ना, आपको फाउंड इन आरबीसी, फाउंड इन आरबीसी, मतलब आपको आरबीसी के भीतर पाया जाता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मलेरिया के साथ। इससे मलेरिया काउज करते, ये भी लिख दे क्या, काउज मलेरिया, ये आपको काउज मलेरिया, ये एक बीमारी का नाम है मलेरिया, है ना जी। और इसमें क्या देखते हैं सर, नॉट काउज मलेरिया, इसमें कोई मलेरिया नहीं होता जी, ठीक है, नॉट काउज मलेरिया। देखो हम अपने स्टूडेंट को समझाने को जान के स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर लिखे हैं, यहाँ पी स्मॉल करके लिखे ताकि तुम समझ जाओ, पर यहाँ पे हम कैपिटल लिख रहे हैं क्योंकि भाई ये स्पेसीज है, स्पेसीज है तो कैपिटल और अंडरलाइन करेंगे। अब प्लाज्मोडियम के 4 पॉइंट लिखा था ना, वीवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम थैल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम ओवैलिस, ये सब नाम है जी, ठीक है।
याद रहेगा? हो गया जी, खत्म हो गया। अब स्क्रीन शेयर करते हैं। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये तो क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम में जो है सर इतना सारा ओवैलिक्स और ये सब जो है, हाँ 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 तो सर इसके हिसाब से तो प्लाज्मोडियम जो है सर एक तरह से जीनस ना हुआ। हाँ जीनस वाले भाई उतना कॉमन है भाई। पैंथेरा लियो लिखने के बाद तुम पैंथेरा पैंथरा लिख दें तो तुम खुद नहीं समझ जाएगा उसका लियो ही हो सकता है या कुछ हो सकता है। अब उतना नहीं अब लिखा जाएगा जी, तुम लोग समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के तुम नहीं लगा लेगा कि सर ये इसके बाद कुछ होगा तो वो स्पेसिजन होगा। अब लिख दे पूरा वी वैक्स, यहाँ भी वी वैक्स लो ना, अपने आर्टिफिशियल क्वेश्चन तैयार। आप सही आप सही आप सही। हाँ हाँ ठीक है। चलो रुक जाओ, आप रीडिंग देते हैं जी, ठीक है। इसका पूरा हम स्क्रीन शेयर करते हैं, रीडिंग देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोटोजोन सॉरी प्रोटिस्टा से पढ़ा रहा था, तेजी में बोल देते हैं। प्रोटिस्टा है क्या? तो ये ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस इन प्रोटिस्टा। जितने भी एक सेल के ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। बट इसका बाउंड्री है ना, इसका बाउंड्री आपको किंगडम वाट नॉट आइडेंटिटी, आपको नॉट वेल डिफाइंड, इसके बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक है ना, आपको प्रोटोजोन मतलब हम लोग कुछ इसमें से कुछ बच्चे फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और आपको नहीं कि जो पहले प्लांट में रखे जाते थे। इसका लाइन का हिंदी समझे ना, हम कहे थे ना ज्यादातर बच्चे इसका फोटोसिंथेटिक ही होता है और पहले सब प्लांट में था, सब खिंच खिंच के लाके यहाँ रखा गया था। और इन दिस बुक हम लोगों को इस बुक में इस पे हाईलाइटर चलाएगा, ये पूछ चुका है 2015 या 14 में कि कौन कौन है आपको प्रोटिस्टा का बच्चा। तो क्रिसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड और आपको स्लाइम मोल्ड एंड आपको प्रोटोजोन, ये आपको अंडर द प्रोटिस्टा, ये सब किस में आता है? प्रोटिस्टा के अंदर में आता है जी, ठीक है। ये पॉइंट याद हुआ। और मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक होता है, ये भी बात तुम लोग को याद रखना है। ये लोग है ना कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। द किंगडम लिंक विथ है ना, ये आपको लिंक होता है सर किसके साथ? प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ जुड़ा हुआ है। हम बताए थे, इसको फील्ड होगा पढ़ने के बाद। ये पूर्वज है किसका? आपको प्लांट, एनिमल और फंजाई का है जी, ठीक है। और बीइंग यूकैरियोट प्रोटिस्टन सेल बॉडी जो होता है, मतलब इसका जो सेल का जो तैयारी होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो कॉमन सेंस हो गया। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होता है, फ्लैजेला हो भी सकता है, सिलिया वगैरह भी हो सकता है ना। प्रोटिस्टा जो है ना आपको रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ये दोनों तरीके से बच्चे को जन्म दे सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है जी, ठीक है। उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन सब भी ये कर सकता है जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्रिसोफाइटा जी, ये टॉपिक भी हम आपको एक दिन पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीटिंग कर देते हैं। देखो एक बात मुझे बोलना भूल गया था, इसके सारे बच्चे डिप्लॉइड होते हैं, 2n होता है जी, ठीक है। 2n समझा ना, डिप्लॉइड होते हैं। और इसके बाद ये जो देखते हैं द ग्रुप इंक्लूडिंग डायटम्स और आपको गोल्डन अलगी। डायटम्स क्या होता है सर? आपको ये आपको मेराइन होता है और गोल्डन अलगी जो देखते हैं ये क्या होता है? आपको फ्रेश वाटर में पाया जाता है जी। दोनों बात आप याद रखिएगा। आप देखिए इसका डेस्मीर ना बायोलॉजिकल नेम नहीं है, एक और कर रहा है को लड़का कि डेस्मीर बस इसका एक और इंग्लिश नेम है जी, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम इस तरह से नहीं दिया जाता है, उसका बायोलॉजिकल नेम कुछ और ही होगा जी। बट तुम लोग याद रखना गोल्डन अलगी का एक दूसरा नाम क्या है? डेस्मीड है जी, ठीक है। और डायटम्स का भी बायोलॉजिकल नेम कुछ और होता है जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दे आर है ना फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एनवायरमेंट, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है और समुद्र के पानी में भी आपको ये पाया जा सकता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होता है, ये बात पे भी अंडरलाइन कीजिएगा। और फ्लोट पैसिवली, ये आपको क्या होता है सर? आपको पैसिवली फ्लोट करता है ना इन द वाटर, है ना। आपको नहीं वाटर करंट में पानी के सरफेस के साथ क्या होता है? ये पैसिवली फ्लो करता है जी। पैसिवली समझे ना, पानी जिधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन का भी मतलब हम लोग को समझाए हुए हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर आपको क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है जी, ठीक है। इस वजह से हम इसको प्लांट का पूर्वज माने थे जी, याद आ रहा है जी, प्लांट का पूर्वज इसी वजह से कहे थे। और अब आ जाओ डायटम्स का, एकदम खास बात चल रहा है, इस पे हाईलाइटर चला के चलिएगा, पूरा लाइन याद कर लीजिएगा। डायटम्स सेल वॉल कंटेन टू थिन ओवरलैपिंग सोप बॉक्स लाइक होता है। द वेल एम्बेडेड विद द सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के साथ वेल एम्बेडेड होता है। विद इंडेस्ट्रक्टेबल, बिना ना टूटने वाला सेल वॉल होता है इसका जी, ठीक है। ये मर जाएगा लेकिन इसका सेल वॉल वैसा का वैसा ही रह जाएगा लाखों सालों तक। अगर आप डायटम्स मरता है सर तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है? बहुत सारे अमाउंट में है ना, आपको बहुत सारे अमाउंट में बिलियंस ऑफ है ना, ये आपको सिलिकॉन का सेल वॉल छोड़ के जाता है जी, ठीक है। ऐसा एक दिन आ जाएगा सर कि डायटोमिनस अर्थ हो जाए। ये पूरा लाइन हाईलाइट करने लायक है जी, ठीक है, सब लाइन हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको उस दिन भी बताए थे डायटम्स के सेल वॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, आपको किसमें? तो सर पॉलिशिंग में, मार्बल्स का पॉलिशिंग भी ध्यान है ना, पॉलिश में कुछ भी पॉलिश नहीं कर दोगी, है ना। पॉलिश में मतलब सर स्टोन सब का पॉलिश होता है इसमें। और आपको फिल्ट्रेशन, हाँ ये इसमें हो सकता है कि सर ये आपको साफ सफाई में मदद करता है। और सिरप को, ऑयल को ऑयल मैंने यहाँ पेट्रोलियम से है, सिरप मैंने दवा से है।
और डायटम चीफ प्रोड्यूसर है किसका, आपको ओशियंस का। ये बात सब समझा दिए हम आपको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो इससे। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं है ना, इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स का बात है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। डायनोफ्लैजिलेट्स ये भी आपको 2N होता है जी, 2N होता है ये। और डायनोफ्लैजिलेट्स जो देखते हैं सर, ये कंप्लीटली मेराइन होता है या मोस्टली मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है। अब फोटोसिंथेटिक कह देने का मतलब क्या है सर, ये प्लांट में आपको ये पाए जाएंगे जी, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्लांट के पूर्वज होंगे। दे मेन इसका पिगमेंट चेंज करता रहता है। हाईलाइटर चलाओगे इस पे, यहाँ पे कि कोई पूछ देगा आपसे कि इन लोगों में कौन कौन से डायटम्स होते हैं, मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है और रेड होता है जी। 5 तरह का दिखाई देता है जी, ठीक है। YBR है ना, YB है ना, आपको G है ना, उसके बाद क्या सर YBGR जो भी हो, ठीक है। आपको YB है ना, G फिर B लिख देते हैं, R लिख देते हैं जी, ठीक है। मतलब इतना 5 तरह का डायनोफ्लैजिलेट्स होता है। ETC ने लिखा था, मायने रखा। इसका सेल वॉल जो देखते हैं स्टिफ सेलुलोज का बना होता है ना। किसी का भी सेल वॉल दिया जाए तो ध्यान रखना इसका सेलुलोज ही होता है मैक्सिममली, बट एक दो जगह बदल जाएगा। मोस्ट ऑफ देम हैव फ्लैजिला, ज्यादातर के पास फ्लैजिला होता है और 2 फ्लैजिला होता है जी, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनली, लंबाई के साथ ऐसे वाला, और एक होगा सर आपको क्या, ट्रांसवर्स, ये इस तरह से जी, ठीक है। दोनों तरफ से फ्लैजिला दिखाई देता है ना। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि रेड डायनोफ्लैजिलेट जो देखते हैं गोनियालेक्स है, अंदर रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है और ये रेड टाइड लाता था जी, ठीक है। याद आ रहा है जी, रेड टाइड का मतलब कि किसी भी इलाके में सर आपको पानी लाल दिखाई देगा समुद्र में, तो समझ जाना उस इलाके में गोनियालेक्स खूब पाया जा रहा है सर। और गोनियालेक्स जहर निकालता है जी, उस जहर का नाम साक्सीटॉक्सी के नाम से भी हम लोग बुलाए थे, कल आपको याद आना चाहिए। साक्सीटॉक्सिन एक जहर का नाम है जी, ठीक है। और उसी तरह से सर आपको ये भी बताए थे कि ये समुद्र की मछली सबको मार देता है जी। कल आपको इस क्लास में हम बताए थे बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी शो करता है, बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेसेंस समझते हैं ना, अंधेरे में चमकने का खासियत है ना जी, ये अंधेरे में ग्लो करता है जी, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है ना यूग्लिनोइड की बात करते हैं हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये शुरू करते हैं हम लोग है ना, यूग्लिनोइड। नाउ यूग्लिनोइड जो देखते हैं हम लोग, ये उसका बंदा है, यानी ये बच्चा है उसका। 2 फ्लैजिला देख रहे हैं, एक ये बड़ा सा फ्लैजिला देख रहे हैं और एक छोटा सा फ्लैजिला देख रहे हैं जी, ठीक है। 2 फ्लैजिला होता है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। फाउंड इन है ना आपको मेराइन है ना, सॉरी मतलब स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी में पाया जाता है। और इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल की जगह पे है ना हैव प्रोटीन रिच लेयर होता है, इसका नाम क्या सर आपको, पेलिकिन, हम कल बता चुके थे। इस वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है, अगर तुम छुओगी ना तो ये स्लिप कर जाएगा हाथ से। इस वजह से सर ये मेटा बॉडी मूवमेंट करता है, याद रखिए मेटा बॉडी मूवमेंट, कल पढ़ाए थे हम आपको मेटा बॉडी मूवमेंट है ना। मेटा बॉडी मूवमेंट ना पलटी मार के चलना है ना, याद आ रहा है जी, बच्चा सबको देखते हो ना जो गुलाटी मारता रहता है, उसी तरह से ये भी गुलाटी मार के चल सकता है। या इसी का विडलिंग भी कहते हैं, विडलिंग भी नाम से इसको हम लोग कल बुलाए थे, ठीक है। विडलिंग मूवमेंट के तौर पे ये देखते हैं जी, ठीक है। विडलिंग है ना, क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ, टाइम है ना अभी। तो ये सब देख रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या, इसके पास 2 फ्लैजिला होता है ना। उसके बाद दे आपको फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना, व्हेन आपको डिप्रीव ऑफ सनलाइट, जैसे सनलाइट नहीं मिलेगा ये हिट्रोट्रॉप के जैसा बिहेव करेगा है ना, और ये दुश्मन को मतलब छोटे छोटे जानवर को मार के खाना शुरू कर देगा। इन लोगों में प्लांट के ही जैसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वही क्लोरोफिल ए की बात कर रहा है। ये एनसीईआरटी सीधा लिख देता था, बच्चा हमसे नहीं पता है, बस क्लोरोफिल ए याद रखोगी कि सबके पास भी क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट पाया जाता है सर जी, ठीक है। अब आ जाओ स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं है ना। स्लाइम मोल्ड क्या होता है सर, ये सेप्रोफाइटिक होता है, तो इसी वजह से ये फंगस का पूर्वज हो गया। ये फाइसेरम है जी, फाइसेरम अभी आपको बोर्ड पे भी हम बताए थे, फाइसेरम नाम का बंदा है। और इसमें हम लोग बॉडी मूव अलोंग विद डिकेइंग, सड़े गले चीजों को खा करके इसका शरीर आगे भागता है सर, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था कि सर ये है ना आपको जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है, मतलब बढ़िया माहौल मिलता है, तो इसके शरीर में एक अवस्था आता है, एग्रीगेशन आता है, झुंड बनता है। वो झुंड के बच्चे को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है, 5 फीट 10 फीट तक ग्रो कर जाएगा। आप लोग कभी देखिएगा, आपका कोई पुराना दीवार होगा, उस पर व्हाइट रंग का एक आपको पाउडर जैसा कुछ चीज लग जाता है, व्हाइट जैसा पाउडर जैसा चीज जो देखते हैं है ना, उसी को हम लोग फाइसेरम बोलते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे मुश्किल हालात हुआ, सारा प्लाज्मोडियम एक फल नुमा स्ट्रक्चर में बदल जाता है और उसके अंदर में स्पोर है ना, ऐसे टिप पे पाया जाता है। जैसे कल हम बताए थे ऐसे हो गया, यहाँ पे स्पोर पाया जाएगा, स्पोर समझ रहे इसका बच्चे। और इसका बच्चा जो है ना सर, मुश्किल हालात से बचने के लिए सेल वॉल रखता है जी, मतलब प्लाज्मोडियम के पास नो सेल वॉल, पर इसके पास सेल वॉल है, दिमाग लगा।
जब बचपन रहता है तब सेल वॉल रहता है जी, पर बड़ा हो गया तो सेल वॉल गायब हो जाता है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है सर आपको, ये लोग आपको अपने सेल वॉल की मदद से बाहर के हालात को टॉलरेट कर सकता है, हजारों सालों तक टॉलरेट कर सकता है और एक अच्छे समय का इंतजार करता है। जैसे अच्छा समय मिल जाएगा तो स्पोर हवा के रहिए, आपको कहीं अपना मनचाहा जगह पे चला जाएगा। ये फाइसेरम है जी, स्लाइम मोल्ड तीसरा फुटर आप बता दिए। अब आ जाओ चौथा लास्ट वन, प्रोटोजोन है ना जी। आपको हम प्रोटोजोन बताए, ऑल आपको जितने भी आपको प्रोटोजोन है सर, ठीक है, एक मिनट ना, ऑल प्रोटोजोन, एक मिनट है ना, हाँ, ऑल प्रोटोजोन आर है ना, आपको हिट्रोट्रॉप, कोई डाउट नहीं। दे आर लिव एज ए प्रीडेटर, ये दुश्मन को मार के खाता है या पैरासाइट के तौर पे रहता है। ये बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये कल ही बताए थे, ये हम लोग का पूर्वज है, ये एनिमल का पूर्वज है जी, ये फंजाई का पूर्वज था और उसके ऊपर में प्लांट एनिमल दोनों का पूर्वज था। वो मिक्जोट्रॉपिक कहते थे इसको जी, याद आ रहा ना, यूगिना में हम लोग मिक्जोट्रॉपिक कहते थे इसको, एक बार याद कीजिए, कल हम जो पढ़ा रहे थे तो कहते ये सब मिक्जोट्रॉपिक है, प्लांट और एनिमल दोनों का पूर्वज था ये। जबकि अभी हम लोग पढ़ रहे क्या है ना, आपको प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन सर सिर्फ और सिर्फ है ना आपको एनिमल का पूर्वज है ये। ठीक है, और इसके लोकोमोशन के आधार पे, चलने के आधार पे तुम इसको कितने हिस्से में बांटी हो, इसको आप लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक एमीबॉइड, एमीबॉइड के बच्चे फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेराइन वाटर में, हर जगह ये देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वही जगह पे कुछ आपको इसका एग्जाम्पल आपको याद कीजिए, हम अमीबा दिए थे इसका एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल आपको क्या पढ़ाए थे, देश में आपको कुछ सीडोपोडिया बनाते हैं, सीडोपोडिया कल का क्लास सब देखिएगा, कल का क्लास हम पढ़ाए थे सीडोपोडिया, एक झूठा पैर जिसकी मदद से वो चलता है अमीबा। और मेराइन आपको जो है इसका सिलिका शेल होता है जी। ठीक है, ऑन देयर सरफेस, जिसकी है ना, जो सम आपको लिखा आपको एंट अमीबा ये उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, अभी हम बताएंगे ये पैरासाइटिक होता है। एंट अमीबा का 2 बच्चा का नाम बताया, एक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और एक था एंट अमीबा है ना, आपको क्या था, एंट अमीबा कोलाई, 2 आपको बच्चे हैं, दोनों आपको बीमारी पैदा करता है। अब आ जाओ आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इसका एग्जांपल ट्रेपनोसोमा गैम्बिनियसिस है, ये स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, ये एक तरह का नींद आने का बीमारी, कमजोर बना देगा आपको है ना, इसका इलाज है, ऐसा ही मतलब इलाज नहीं है, पर अजीब तरह का कंडीशन में चला जाता है पर्सन। उसके बाद आ जाओ सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन में क्या देखते हैं, दे आर एक्वेटिक है ना, एक्टिवली, ये लाइन पे अंडरलाइन करना, इससे छोटा छोटा बात क्वेश्चन में है ना, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, दे आर कैविटी, जिसको गुलेट कहते हैं है ना, दैट ओपन इनटू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सरफेस। फोटोग्राफ से पहले बनाए थे ना, कहते ना पैरामीशियम जो देखोगे आप, पैरामीशियम में एक कैविटी जैसा दिखाई देगा, इस कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, गुलेट के नाम से लाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर की ओर देखता है सर। इन लोगों के सिलिया में बढ़िया से मूवमेंट होता है ताकि वो पानी के लहर को पैदा कर सके, इस वजह से वो अपने खाना को गुलेट तक लाने में इसको मदद होता है जी। ठीक है, इन लोगों का एग्जाम्पल पैरामीशियम है, पैरामीशियम के बारे में हम और भी आपको डिटेल बताएं जो आपको फोटोग्राफ में अपडेट कर दिए थे। अब लास्ट है स्पोरोजोन, इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं और इन्फेक्टिशियस, इसका डेफिनेशन को लड़की मांगेंगे ना स्पोरोजोन का डेफिनेशन, तो इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज, मैंने बचपन में ही बीमार कर सकता है सर, अपने लाइफ स्पैन के दौरान इसका बचपन का जो समय होता है बहुत खतरनाक होता है, और ये बचपन के स्टेज में आपके शरीर में घुसा तो आपको बीमार कर देगा जी। ठीक है, अब अडल्ट स्टेज में घुसा आपके शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका बचपन जब आपके शरीर में घुसता है तो ये आपको क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है जी। ठीक है, नोटेरियस, सबसे कुख्यात कौन है, तो सबसे कुख्यात है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका सबसे खतरनाक है, ये मलेरिया काउज करता है, और ये आपको है ना डिजीज, आपको स्ट्रेजिंग मतलब ह्यूमन, आपको इंसान सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है जी, मतलब इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान मलेरिया से हुआ जी, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भी मलेरिया से होता है जी। हालांकि आप इसका आपको वैक्सीन बन गया है, लेकिन लोग ले तो है ना, लेगा तो मलेरिया से बच जाएगा जी। ठीक है, समझा दिया ना जी, प्लाज्मोडियम से समझना, यहाँ प्लाज्मोडियम था इटैलिक लिखा हुआ है, और पीछे जो प्लाज्मोडियम पड़ा तो सीधा लिखा होगा, और इटैलिक लिखा हुआ तो समझ ये स्पेसिस हुआ। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, कल का क्लास फंजाई से होगा शुरू, कल देखते हैं फंजाई पर आएंगे, रहने दो यहीं तक। ठीक है, बाय।